चाहूंगा हमारे कंपनी के जन्मदाता, हमारे कंपनी के रचयिता मिस्टर संजीव कुमार सर का अगर वो इस प्लेटफॉर्म को नहीं बनाए होते तो शायद हम आगे नहीं होते। थैंक यू। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर महिपाल सर एंड डॉक्टर शिव कुमार सर का कि अगर आप लोग का साथ नहीं मिला होता तो शायद प्रभात कुमार आज वही 1 लाख रुपए की जॉब कर रहा होता। थैंक यू भाई सर। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मेरा जन्म औरंगाबाद बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था और जैसा कि गांव में पैदा हुआ हर एक लड़का का सपना होता है कि बड़ा होकर के जॉब करना है और शायद मैं खुशकिस्मत था कि जब 19 साल का एज हुआ मैं इंडियन आर्मी के लिए सिलेक्ट हो गया। आर्मी में जाने के बाद जिंदगी कट रहा था, जिंदगी आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान जब 18 साल मेरा जॉब पूरा हुआ मैंने दिल से डिसीजन लिया कि काम तो करना ही पड़ेगा लेकिन बाहर जाकर के कुछ काम करना है। जब बाहर आने का डिसीजन लिया और मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मैं आर्मी के अंदर ऐसे ट्रेड में था जहां से बीआरएस लेना लगभग इम्पॉसिबल के आसपास था, लेकिन मुझे बीआरएस मिला। उसी समय इस महान प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे मेरे मेंटर जो यहाँ पर आप अभी सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर शिव कुमार सर ने बताया। लेकिन दोस्तों ताली बजाने की बात नहीं है। उस समय सर के अचीवमेंट को जानते थे, सारे लोगों की अचीवमेंट को देख रहे थे, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मैंने और कई सेक्टर को ट्राई किया क्योंकि मेरा प्रीवियस प्रोफेशन आईटी सेक्टर से था और थोड़ा सा अपने एजुकेशन के ऊपर भी घमंड ज्यादा था क्योंकि हमने आर्मी में रहते हुए अपने एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया था। उसके बाद खुशकिस्मत था बैंकिंग में जॉब लगा, वहां जाकर के जॉब करना स्टार्ट किया। वापस एक बार महागुरु जी से मुलाकात हुआ और सर ने बताया, एक ही बात मुझे समझ आया था उस समय जब महागुरु जी ने बताया था सर डिसीजन आपको करना होगा कि आप 60 साल के उम्र तक काम करोगे या 5 साल काम करके जिंदगी बना लोगे। जब सर ने इस बात को बोला मेरे दिमाग में एक चीज आया कि अगर 5 साल मेहनत करके जिंदगी को बनाया जा सकता है तो प्रभात इस जॉब को छोड़ने की जरूरत है और 5 साल इस प्लेटफॉर्म को मेहनत करके दे। अगर नहीं होगा तो जॉब को वापस ले लेंगे क्योंकि टैलेंट कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैंने एक डिसीजन लिया 2019 मार्च में कि एसलीपीएस वेलनेस में काम करना है और जब काम करने की शुरुआत किया मैं आर्मी की जॉब से बीआरएस ले चुका था, बैंकिंग के जॉब को रिजाइन कर चुका था। एक तरफ आप सोच सकते हो कि मेरे पास 3 आईटी कंपनी से भी ऑफर था, अच्छा खासा ऑफर था। कुछ लोग समझते होंगे कि ये जॉब उनके लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। एक आईटी कंपनी से मुझे इनिशियल 29 लाख का पैकेज ऑफर हुआ था, लेकिन मैं उन सारे पैकेज को ठुकराने के बाद एसलीपीएस वेलनेस में 2019 में काम करना स्टार्ट किया। और एक तरफ समझ सकते हो कि एक तरफ जहां लाखों रुपए लगातार आने की बात है, दूसरे तरफ किसी हफ्ते में 500, किसी हफ्ते में 1000 तो किसी हफ्ते में नील बटा सन्नाटा का चेक। अगर आपके लाइफ में ऐसा वक्त आएगा तो आप क्या करोगे? लाखों रुपए की जॉब करना चाहोगे या 1000 रुपए किसी हफ्ते में 500 रुपए और किसी हफ्ते में 0 का भी चेक पर संतोष कर लोगे? क्या करना चाहोगे? मैं आपसे जानना चाहूंगा। फाइटर हमने डिसीजन लिया कि अगर स्टार्ट किया है तो पीछे हटेंगे नहीं, और अगर हटेंगे नहीं तो प्लेटफॉर्म 5 साल की
5 साल तक की मेहनत मांगता है। अगर 5 साल काम कर लिया तो यहाँ पर आने वाली सारी पीढ़ियां करोड़पति पैदा होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की ये पोटेंशियल है। फाइटर काम करते गया, बहुत लोगों ने टोंज मारा, खास करके मेरे जो पिछले आर्मी बैकग्राउंड के बहुत अच्छे दोस्त थे, बार बोला कि सर आप इतने अच्छे एजुकेटेड हो, आपके पास पता है जॉब की कोई कमी नहीं है, आप जॉब क्यों नहीं कर लेते हो, इस काम को क्यों कर रहे हो। मैंने एक डिसीजन लिया, दोस्त एक दिन आएगा जिस दिन तुझे भी समझ आएगा कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, और देखते ही देखते वो दिन आ गया दोस्तों। फाइटर जब मैं इस काम को करना स्टार्ट किया था, मैंने लाइफ में एक ही ड्रीम बनाया था। लाइफ में मेरा पहला ड्रीम था कि जब इस काम को करूंगा और 3 साल पूरा होगा, जिंदगी की पहली सुपर लग्जरी ब्रांड कार लूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं 20 मंथ इस काम को किया था, मैं 20वें महीने में कंपनी का बहुत ही सम्मानित रैंक डायमंड अचीव कर लिया था। और फाइटर जब 29 मंथ चल रहा था, जिस समय कुछ लोग बोल सकते हो किसी इंडस्ट्री में 29 मंथ का समय बहुत छोटा सा टाइम होता है, उस 29 मंथ में एक इंसान जो उस समय से 29 महीने पहले एक टीवीएस स्पोर्ट बाइक से बिजनेस की शुरुआत किया था, वो खुद की ऑडी एयरपोर्ट में आ गया था। थैंक यू। लेकिन इसके पीछे मेरा कोई रोल नहीं है। अगर मैं ये मानूं कि ये सारी सक्सेस, ये सारी कामयाबी मेरे बदौलत मिला है, तो एक बात मैं बिल्कुल अपनी जगह पर गलत हूं। फाइटर लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो 3 चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होता है, प्लेटफॉर्म, सिस्टम और अपलाइन। अगर किसी को ये 3 बातें समझ आ जाए, वो जिंदगी में 100% कामयाब हो सकता है। अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, आप लाइफ में देखते होंगे हर किसी के अंदर एक ईगोइस्टिक भरा हुआ है कि मैं ज्यादा एजुकेटेड हूं, मैं फलाने से ज्यादा स्किलफुल हूं। लेकिन अगर आप उसके सक्सेस रेशियो को देखें तो जो ज्यादा एजुकेटेड है उसके पास कम अचीवमेंट है, और जो कम एजुकेटेड है उसके पास ज्यादा अचीवमेंट है। आखिर फर्क किस बात की है? फर्क सिर्फ एक बात की है कि जिसने लाइफ में राइट प्लेटफॉर्म को चूज किया वो जिंदगी में आगे बढ़ गया, और जिसने लाइफ में राइट प्लेटफॉर्म को चूज नहीं किया, कितनी मेहनत कर लो, कितनी ताकत लगा लो, आप बहुत बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे। आप लोग लाइफ में देखे होंगे और समय कम है, लेकिन मैं चाहूंगा इसमें कुछ बातें करना। रानू मंडल का नाम आप लोग जानते होंगे। कोविड से पहले रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी, ट्रेन में गाना गाती थी, और जब वो गाना गाती थी हमारे आपके जैसे लोग गाना सुनते तो जरूर होंगे दोस्तों, लेकिन जब 10 रुपया देने की बारी आता होगा, ताली बजा के पिछली गली से निकल जाते होंगे। यस या नो? यस या नो? लेकिन किसी ने उसके गाने को रिकॉर्ड किया, और सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के ऊपर डाला, और वो गाना हमेशा समिया सुनता है और वे जान जाता है इस लेडीज की आवाज में खनक है, इस लेडीज की आवाज में दम है। उसे ढूंढकर बॉलीवुड में बुला कर लाता है और एक गाना गवाता है, और रातों रात वही रानू मंडल स्टार बन जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गाना वो पहले भी गाती थी, गाना आज भी गा रही है, कीमत गाने का है या प्लेटफॉर्म का? गाने का है या प्लेटफॉर्म का? फाइटर्स कीमत हमेशा प्लेटफॉर्म का होता है, और आपको स्लीपियस वेलनेस का वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है। यहाँ पर चलकर आज 400 प्लस लोग ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं, और हमारे कंपनी के 3 टॉप लीडर अब करोड़पति की बात छोड़ो दोस्तों, अब अरबपति बनने की बात यहाँ पर चालू हो गया। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में
अगर पहली बार कोई कंपनी अरबपति बनाएगा तो महान संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड अगर हमारे मेंटर अरबपति बनेंगे तो टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, वो अचीवमेंट 10 साल बाद हमारे जेब में भी आएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर टिके रहे तो 15 से 20 साल बाद वो अचीवमेंट आपके पास भी आने वाला है, अगर इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर नहीं भागा। फाइटर प्लेटफॉर्म के बाद मुझे एक बात और समझ आया कि लाइफ में हम और आप पावरफुल नहीं होते हैं। दुनिया में जो सबसे पावरफुल चीज है वो है सिस्टम। अगर हमें लाइफ में बहुत बड़ा अचीवर बनना है, जिंदगी के गाड़ी को तेजी से आगे लेकर जाना है, तो लाइफ में सिस्टम को नहीं छोड़ना होगा। आप जानते हो बगैर सीखे साइकिल नहीं चला सकता, और सीखने के बाद हवाई जहाज भी आसानी से उड़ सकता है। सिस्टम की आप लोग सुने होंगे, एक फॉर्मूला बोलता है कि धरती से कोई भी चीज ऊपर देखो पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच लेता है। यस या नो? यस या नो? और ये होता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, एक जहाज होता है, इसी धरती से उड़ता है, और जब तक मर्जी रहता है आसमान में रहता है, और जब मर्जी होता है जमीन पर आता है, उसे पृथ्वी का ग्रेविटी कोई क्यों नहीं खींचता। एक रॉकेट होता है, इसी धरती से फायर होता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए बाहर निकल जाता है, अनंत अंतरिक्ष में चला जाता है। उस पर धरती की ग्रेविटी क्यों नहीं काम करता? फाइटर इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उसके पीछे सिस्टम लगा होता है। वो सिस्टम की पावर होता है कि अर्थ के ग्रेविटी फोर्स को भी खत्म कर देता है। थैंक यू। अगर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, आपको सिस्टम की बातों को मानना होगा, 100% बातों को मानना होगा। अगर 1% भी बिलीव आपका टूटता है तो लाइफ में और कामयाबी नहीं पा सकते हो जिसके आप हकदार थे। इसके बाद इस बिजनेस में जो मैंने सीखा, यह बिजनेस में कुछ करने का नहीं है। इस बिजनेस में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की जरूरत नहीं है। ऊपर से सीखो, नीचे सिखाओ, बीच में पैसे कमाओ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर कामयाब होना है, अपलाइन के हाथ को पकड़ लेना, और जिस दिन अपलाइन के हाथ को पकड़ लोगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक मैं कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बाप और बेटी कहीं रास्ते में जा रहे थे, बीच में एक उफनती हुई नदी आ गया। जब नदी आ गया तो पापा ने अपने बेटी से बोला, बेटी तू मेरा हाथ पकड़ लो, हम नदी पार कर जाएंगे। लेकिन बेटी बोलती है, नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो और तब हम नदी पार करेंगे। जब पापा पूछता है ऐसा क्यों बेटा, बेटी बोलती है, मैं जानती हूँ पापा, जब नदी के बीच में जाएंगे और ज्यादा तूफान आ जाएगा और मैं आपका हाथ पकड़े रहूंगी, तो हो सकता है कि आपका हाथ मेरे हाथ से छूट जाए। लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़े रहेंगे, कितनी भी तूफान आ जाए, कितना भी बाढ़ आ जाए, मुझे पता है आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, उस किनारे को लेकर के जाओगे। अगर आपको भी जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए, अपलाइन का हाथ पकड़ाना नहीं, ब्लाइंड होकर के अपना हाथ अपलाइन के हाथ में दे देना। गुरुदेव जो करना है, आगे की जिंदगी आपका, और देखना लाइफ में कामयाबी की शुरुआत हो जाएगा। थैंक यू फाइटर। अभी बिजनेस करते हुए
लगभग 4.5 साल हुआ है। अगर मैं अपने टोटल अचीवमेंट की बात करूं, आज टोटल अचीवमेंट यहां से आया है 2,60,00,000 रुपए। थैंक यू फाइटर। इसके अलावा एक कमिटमेंट भी करता हूं कि यहां से अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 2023 का सूरज ढलेगा, उससे पहले 100% मैं अपना अगला रैंक ब्लैक डायमंड भी लूंगा और आप सबको सोशल मीडिया के थ्रू खबर हो जाएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो सक्सेस एंड गो डायमंड।